अगर आप चाहते हो कि पार्लर ना जाना पड़े, अगर आप चाहते हो कि पैसा ना खर्चा करना पड़े, अगर आप चाहते हो कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, अगर आप चाहते हो कि हमारा जो स्किन है वो मुस्कुराता रहे, हेल्दी रहे, अगर आप चाहते हो कि अपने एज से कम एज की दिखो, तो आज जो चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, इस चीज़ को आप फॉलो कर लो। आपको सारी चीज़ें घर पे बैठे-बिठान हो जाएगा, पर्स भी खाली नहीं होगा, भागना भी नहीं पड़ेगा। मुझसे हज़ारों सवाल किया जाता है कि आपका चेहरा इतना ग्लो क्यों कर रहा है, और जब मैं पहन ओढ़ कर अच्छे से निकलती हूँ तो नई दुल्हन से कम नहीं लगती। वो क्या रीज़न है, वो सारा कुछ शेयर करूँगी कि मैं अपना स्किन रूटीन कैसे करती हूँ और इस स्किन रूटीन से मुझे फ़ायदा क्या पहुँचा है। तो देखो, हम ऐसे तो ना करें तो भी हमारा दिनचर्या चलता रहेगा, स्किन केयर रूटीन करें तो भी हमारा दिनचर्या चलता रहेगा। लेकिन जो हमारी स्किन है अगर वो मुस्कुराती है तो हर काम करने में अलग ही मज़ा होता है। हम कहीं जाते हैं तो भी कॉन्फिडेंस फ़ील करते हैं, घर में रहते हैं तो भी अपनी स्किन को बार-बार निहारते रहते हैं। तो हज़ारों काम के बीच में एक काम ऐसा भी होता है जो हमारा स्किन केयर रूटीन होता है। तो शाम को जब आप फ्री होते हो तो फेस वॉश ज़रूर करें। फेस वॉश कोई भी हो, मायने नहीं रखता, बस फेस वॉश आपको करना है। इससे दिन भर की जो थकान है वो दूर होगी। आपके चेहरे पे जो दाग, धब्बे, कीटाणु जो भी है धीरे-धीरे करके इस फेस वॉश से निकलने लगेगी, कि रात भर हमारे चेहरे को साँस लेने की ज़रूरत होती है। हम सोते हैं तो हमारा चेहरा भी रिलैक्स करे, सोए अच्छे से, ताकि वो हेल्दी रह सके। और जब हमारा स्किन हेल्दी रहेगा, चेहरे पे कोई भी दाग, धब्बा, कील, मुहासे, एक्ने, पिंपल्स कुछ नहीं होगा, तो सोचो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ जाएगा। तो बस एक काम ये तो आप रेगुलर अपना लो, रात को सोने से पहले सारा काम जैसे ही हो जाता है, आपको फेस वॉश करना है। तो जैसे ही मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, वहाँ पे मेरा एक फेस वॉश रखा है, जिसकी ट्यूब में अब ज़्यादा फेस वॉश नहीं बचा है, तो वहीं मैंने रख दिया था। तो वहाँ से मैं फेस वॉश लेती हूँ, सीधा फेस वॉश करती हूँ। फेस वॉश करने के बाद एक काम और करती हूँ, जो मेरी दाँतों को सही रखता है, क्योंकि दाँत इस एज में धीरे-धीरे करके ख़राब होने लगते हैं, पीले पड़ने लगते हैं, दाँत में गैप आने लगता है, काले-काले निशान लगने लगते हैं। तो आपको रात के खाने के बाद ब्रश करना होगा। ब्रश हल्के हाथों से किया जाता है। कुछ लोगों को देखा है कि घिस-घिस के अपने दाँतों की जो चमड़ी है ऊपर, मसूड़ा जिसको बोलते हैं, उसे ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रश करना भी नुकसानदेह साबित होता है। अगर हमारे मसूड़े स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारे दाँत की पकड़ अच्छी नहीं रहेगी, इसलिए दाँतों पे प्रेशर ले सकते हो, लेकिन मसूड़ों पे मत लगाना। तो रात में जितना ज़रूरी फेस वॉश है, उतना ही ज़रूरी दाँत की सफाई भी है। अगर दाँतों के दर्द से बचना चाहते हो, तो ये काम भी आपको करना होगा, और ये मेरे रूटीन में शामिल है। मैं जब भी सारे काम से फ्री होती हूँ, तो इन काम के लिए थोड़ा-सा वक़्त निकालती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगता है, 10 मिनट में मेरा सारे काम हो जाते हैं, 10 से 15 मिनट लग जाता है। लेकिन इतने में मैं अपने आप को बड़ा ही फ्रेश महसूस करती हूँ, अपना हर काम अच्छे से जब कर लेती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, रिलैक्स फ़ील करती हूँ। क्योंकि मेरी स्किन भी मुस्कुरा रही होती है और मेरे दाँत भी दर्द नहीं हो। देखो, जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे दाँत दिखते हैं। दाँत पीले नहीं होने चाहिए, इस बात का ख़ास ख़्याल रखो। तो इस बात का अगर ख़ास ख़्याल रखना है तो आपको अपने दाँत का भी उतना ही ध्यान रखना होगा जितनी आप अपने स्किन का ध्यान रख रहे हो या अदर चीज़ों का ध्यान रख रहे हो। तो मेरा ये रात का 2 रूटीन कंटिन्यू चलता है। इसके साथ-साथ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे मैं करना पसंद करती हूँ। और क्या-क्या और स्किन रूटीन में शामिल है जिसे करके मैं अपना चेहरा दुल्हन की तरह चमकाती हूँ और किसी नई दुल्हन से कम नहीं लगती जब कहीं बाहर जाती हूँ। मेरा हर रूटीन मुझे पसंद है, उम्मीद है कि आप देखोगे तो ना चाहते हुए भी आप लोग भी इस रूटीन को फ़ॉलो करोगे। वहाँ से आने के बाद हल्के हाथों से अपने चेहरे को कॉटन कपड़े से या टॉवल से पोंछती हूँ। बहुत लोगों को देखा है रगड़-रगड़ के पोंछती हैं, नाक के बगल, माथे पे। बगल देखो, अक्सर लोग बोलते हैं कि इससे एक्ने वगैरह हट जाता है, लेकिन जितना एक्ने हटता है उतनी ही झाइयाँ पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी स्किन रगड़ जब खाती है तो वो धीरे-धीरे करके लाल पड़ती है, लाल के बाद वहाँ पे रैशेस हो जाते हैं, जो झाइयों का रूप ले लेते हैं। तो इस तरीके से आपको रगड़ना नहीं है, हल्के हाथों से टैप-टैप करके अच्छे से पोंछना है।
अब आपको रात में एक मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। मॉइस्चराइज़र आप कोई भी ले सकते हो। यहाँ अगर आपके पास मॉइस्चराइज़र नहीं है तो इस टाइम पे आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो अपनी स्किन पे। एलोवेरा जेल भी नहीं है तो आप अपने घर के गमले से एलोवेरा जेल लेकर आएँ, उसे निकाल कर रख दें फ्रिज में, 1-2 दिन तक वो काम कर जाएगा। हाथ-पैर में, स्किन में कहीं भी आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप महँगे प्रोडक्ट से ही अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं, आप घर की चीज़ों से अपने स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। दूध मलाई क्रीम यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि स्किन के लिए वो चीज़ें कभी-कभी सही भी होती हैं, कभी-कभी गलत भी होती हैं, क्योंकि सभी की जो स्किन है वो एक टाइप की नहीं होती कि चलो भाई लगा लो। मेरे चेहरे पे ना दूध, मलाई ये सारी चीज़ें नहीं सूट करती क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और ऑयली त्वचा है। तो ऑयली त्वचा बहुत ज़्यादा जब होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ना ही ड्राई स्किन के लिए कुछ बताऊँगी, ना ही ऑयली स्किन के लिए। मैं ऐसी स्किन रूटीन बता रही हूँ जो ऑल टाइप में है। आप कोई भी एक मॉइस्चराइज़र लगाओ जो आपको सूट करता है। बस मैं स्किन केयर आप लोगों को बता रही हूँ कि रात में क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो हल्के हाथों से बिल्कुल आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना है। इस टाइम पे हमारे जो ओपन पोर्स हैं वो खुले होते हैं क्योंकि हमने अभी फेस वॉश किया, अच्छे से इसे टैप-टैप करके पोंछा है। तो इस टाइम पे हमारे स्किन पे कोई भी धूल, मिट्टी, डस्ट कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो जब हम कोई मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो वो स्किन के अंदर तक जाती है। अब यहाँ पे बात आती है काले घेरों की, तो यहाँ काले घेरों को हटाने के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एलोवेरा जेल। अगर एलोवेरा जेल नहीं है तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यहाँ पे लगा के अप्लाई कर लो, अच्छे से मसाज कर लो। लेकिन मैं यहाँ पे मेरे पास एक अंडर आई क्रीम है, उसको लगाना पसंद करती हूँ। अंडर आई क्रीम आपके पास है तो उसे लगा के मसाज करो, अंडर आई क्रीम नहीं है तो आप वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एलोवेरा जेल का प्रयोग कर सकते हो। तो ये है अंडर आई क्रीम, और नेक पे भी इसी तरीके से मैंने किया। नेक पे मैंने कोई भी मॉइस्चराइज़र लिया और बस उसे अप्लाई करके अच्छे से छोड़ दिया, क्योंकि हम मंगलसूत्र वगैरह पहनते रहते हैं ना तो गर्दन काली पड़ जाती है। तो इसका भी ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है जितना हम अपने चेहरे का रखते हैं। तो यहाँ पे ये जो अंडर आई क्रीम है ना, इसको बस हल्का-सा निकालना है और इसी से मैं इसे मसाज कर ले रही हूँ कि मसाजर की तरह इसमें आगे बना हुआ है, तो बस हल्के हाथों से इस तरीके से मसाज करना होता है। ये अंडर आई क्रीम डार्क सर्कल के लिए नहीं है। ये अंडर आई क्रीम जब हम थकी हुई आँखें जैसे होती हैं ना, सूजी-सूजी सी होती हैं, उसे सही करती हैं, नॉर्मल रखती हैं। मतलब थकान नहीं जताती कि आपकी आँखें थक गई हैं। ये थोड़ा-सा इसमें ठंडक है, बस वही मैं यूज़ करती हूँ। तो आप इसकी जगह पे एलोवेरा जेल हल्का-सा लगा के हल्का-सा मसाज कर सकते हैं। स्किन के लिए हमारे एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं ऑप्शन दोनों दे रही हूँ, आपके पास कोई हो, ना हो, आप यूज़ कर सकते हो। बस स्किन केयर रूटीन फ़ॉलो करनी है कि आपको कहाँ-कहाँ कैसे अप्लाई करना है। रात के टाइम अगर ये चीज़ें हम करके सोते हैं, 10 मिनट अपना देते हैं, तो हमारी जो स्किन है वो पूरे दिन मुस्कुराती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पूरे दिन मुस्कुराए तो थोड़ा-सा वक़्त आपको लगाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो अभी मैंने बात किया ना गर्दन के लिए, तो गर्दन के लिए यहाँ पे मेरे पास है ये गार्नियर का मॉइस्चराइज़र, जिसका यूज़ मैं करती हूँ अपने गर्दन पे। आप इस गार्नियर के मॉइस्चराइज़र को अपने चेहरे पे यूज़ कर सकते हो और अपने अच्छे से नेक मतलब हाथ-पैर पे भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ गर्दन पे करती हूँ। गर्दन पे मंगलसूत्र पड़ते-पड़ते ये काला हो जाता है, स्किन यहाँ पे ड्राईपन मतलब थोड़ा-सा ड्राइनेस आ जाता है। तो इससे ये जो मॉइस्चराइज़र है ना, ये हल्का-हल्का सा अगर मसाज आप लोग करते हो तो स्किन बराबर रहेगी, जैसे चेहरे की स्किन रहेगी वैसे यहाँ की भी रहेगी। गर्दन काली नहीं पड़ेगी। थोड़ा-सा यहाँ पे भी आपको ध्यान देना होगा क्योंकि बराबर मंगलसूत्र पड़ा रहता है, खिंचाव पड़ता रहता है। कुछ लोग तो मंगलसूत्र उतार भी देते हैं कि ताकि खिंचाव ना पड़े, गर्दन काली ना हो, कटे ना। लेकिन मैंने कभी उतारा नहीं है तो इस वजह से मेरी गर्दन थोड़ी-सी किनारे-किनारे पे खिंच जाती है। जब हम सोते-जागते मंगलसूत्र हमारा खिंचता रहता है उसकी वजह से। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेती हूँ। देखो ये जो रूटीन मैं बता रही हूँ ये आप डेली भी कर सकते हो,
और अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो हफ्ते में 3 बार आपको ज़रूरी करना है, क्योंकि अगर 3 बार भी हफ्ते में कर लेते हो इस तरीके से तो भी आपकी स्किन काफ़ी अच्छे से मुस्कुराएगी, हेल्दी रहेगी। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स आप लोग भर-भर के देख रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने खरीदे नहीं हैं, मुझे कोलैबोरेशन में मिलते हैं, तो जो जिस लायक होता है मैं उस टाइप से यूज़ करती हूँ। क्योंकि हर क्रीम मैं अपने चेहरे पे अप्लाई नहीं करती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मुझे सूट करे, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि हर चीज़ की जगह आप एलोवेरा जेल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। मैं यहाँ पे खोज रही हूँ अपने होंठ के लिए, मैं होंठ पे अपने क्या लगाती हूँ, क्योंकि होंठ भी हमारे उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना चेहरा या गर्दन, क्योंकि होंठ जब फटने लगता है, सीज़न चेंज होता है ना, तो वो भी गंदा लगता है। तो होंठ के लिए मैं यहाँ पे कोई भी आपके पास लिप बाम है उसका यूज़ कर सकते हो, लिप बाम नहीं है वैसलीन है, वैसलीन का प्रयोग आप लोग कर सकते हो। मैं इस लिप बाम का आते-जाते इसलिए यूज़ करती रहती हूँ क्योंकि इसमें हल्का-सा पिंक वाला ग्लो है, तो इससे बार-बार लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हल्का-सा पिंक-पिंक बना रहता है और ड्राई भी नहीं होता, अच्छा भी लगता है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपना स्किन केयर रूटीन ज़रूर फ़ॉलो करें। अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताऊँगी, जिसे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होगा उस दर्द का सामना लोग करते हैं, उसे छिपाते रहते हैं, तो अब उसको छिपाने की ज़रूरत नहीं है, दिखाने की ज़रूरत है। मैं बात कर रही हूँ पैरों की। पैर अक्सर लोग अपना छिपा-छिपा के फिरते हैं, सोचते हैं यार पैर क्यों दिखाऊँ, फट रहा है, गंदा है, काला पड़ा है। तो आपका जो पैर है उसी से तो सारा काम होता है, हम चलते-फिरते रहते हैं, तो पैर है भाई, इसकी केयर भी करनी ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं ये तेल ले रही हूँ, तेल आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, आपके पास सरसों का तेल है, सरसों का ही ले लो, वैसलीन है, वैसलीन ले लो, मॉइस्चराइज़र है, मॉइस्चराइज़र ले लो, ऑल इन वन कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये मेरे पास एक्सपायरी तेल है, हेयर ऑयल था, तो इसको मैं ले रही हूँ क्योंकि मैं बर्बाद नहीं करना चाहती, तो इसको मैं अपने पैरों में यूज़ करती हूँ। बादाम का तेल है, तो इसको ना मैं 10 ड्रॉप ले लेती हूँ और इस तरीके से हल्के हाथों से मसाज करती हूँ। ये काम मैं डेली नहीं कर पाती, तो हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर करती हूँ। इससे हमारे पैर की जो स्किन है वो नरम पड़ी रहेगी। पैर जो आपके फट जाते हैं वो फटेगा नहीं, आपको भी अच्छा लगेगा, देखने वालों को भी अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, इसको करते रहना है। अगर ये छोटी-छोटी आदतें अगर आपने डाल ली तो आपको दुल्हन बना देखते जो सपना है ना कि हाँ, इस उम्र में भी दुल्हन बन जाओ, जो बच्चियाँ हैं वो भी कर सकती हैं, जो जिनकी एज ज़्यादा है 40 प्लस है वो भी कर सकती हैं, जिनकी एज कम है वो भी कर सकती हैं। मतलब हर के लिए है, लेकिन मैं यहाँ पे 40 भाई मैं 40 के करीब हो रही हूँ, 35 प्लस हो गई हूँ, तो इन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप सभी के साथ भी इन चीज़ों को शेयर करती हूँ, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत मोटी चीज़ें हैं। अगर इस तरीके से हम अपना काम करते हैं तो महँगे पार्लर के जो खर्चे हैं वो भी नहीं आएँगे और हमारा जो स्किन है वो मुस्कुराएगा। ना पेडिक्योर की ज़रूरत, ना मैनीक्योर की ज़रूरत, ना बॉडी मसाज की ज़रूरत, ना फेशियल की ज़रूरत, ना जो नेक पे हम लोग तमाम चीज़ें अप्लाई करते हैं उसकी ज़रूरत। तो ये सारी चीज़ों से अगर बचना है तो कुछ स्किन केयर रूटीन घर पे ही फ़ॉलो करें और महँगे-महँगे पार्लर के खर्चों से बचें। क्योंकि बार-बार भागना मतलब होता है पार्लर का खर्च, ऊपर से टाइम का खर्च, पैसा बर्बाद, सारी चीज़ खर्च ही खर्च। देखो आप दिन भर काम करते हो और आपके हाथ भी रफ़ हो जाते हैं, नाखून के बगल क्या सुतरा टाइप में निकलने लगता है, स्किन थोड़ी-सी फट-फट के निकलती है ना, वो निकलता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन भी हाथ की नरम-नरम सी दिखे, तो यहाँ भी आपको रात में कोई भी पैर में लगाओ ना लगाओ, हाथ में आपको लगा के ही सोना है। मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो, तेल लगा सकते हो, कुछ नहीं है घी लगा सकते हो, मतलब जो भी आपके पास चिकनाई वाली चीज़ अवेलेबल है, उस चीज़ का यूज़ करके अपने हाथों की मसाज भी ज़रूर करें। तो उम्मीद है कि मैंने जितनी भी बातें आप लोगों को बताई हैं, वो आप लोगों के समझ में ज़रूर आई होंगी। अगर आप चाहती हैं कि आपका नेल्स थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी से ग्रो करे, बढ़े, तो यहाँ जो नेल्स के बाद जो चमड़ी होती है, पकड़ रखती है ना, इसको थोड़ा-सा आपको नाखून से पीछे की तरफ खींचना है। इस तरीके से करने से जो नाखून को पकड़े रहने वाली चमड़ी है, वो थोड़ी-सी खुल जाएगी और नाखून हमारे तेज़ी से बढ़ेंगे। और भी तेज़ी से ग्रो करवाना चाहते हैं अपने नाखून को, तो हफ्ते में 7 दिन आप डेली के डेली नेल पेंट लगा लो। उसके बाद मुझे बताना कि आपको
फ़र्क पड़ा या नहीं। 7 दिन के अंदर नाखून आपके ना बढ़ गए तो बताना, क्योंकि इस चीज़ को मैंने भी करके देखा है। अगर आपको लगे कि नाखून जल्दी बढ़ाना है तो 2 ट्रिक फ़ॉलो करो, आपका नाखून बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। पहला ये चमड़ी हटा देना, दूसरा आपको नेल पेंट डेली के डेली लगाना है उस हाथ में जिस हाथ का नेल बढ़ाना है आपको। तो चलो, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।